जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जय श्री कृष्णा वाणी में। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो से कुछ सकारात्मक सीखेंगे और भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचारों से प्रेरित होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाल घंटी के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सुबह 3 से 5 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों पहले कहा था कि जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। इस समय जागना न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी लाभकारी होता है। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता, शांति और सफलता पा सकता है। हम अक्सर अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों से सुनते हुए आ रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। वे हमें सुबह उठने के 1000 फायदे गिनाते हैं। सभी बच्चों की मम्मी अपने बच्चों को स्वयं सुबह उठाती है, किंतु हमारी नई पीढ़ी तो देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक सोने को बड़ा ही फैशनेबल मानती है। दरअसल हमारे परिवार के लोग सुबह जल्दी उठने को लेकर जो भी बातें बताते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी आध्यात्मिक बातें छिपी हुई हैं। इतना ही नहीं, सुबह जल्दी जागने को विज्ञान भी कहता है। वहीं विज्ञान उन्हें उनके पूर्वजों ने सिखाई थी और अब वो हमें सिखा रहे हैं। सुबह के समय का जो मुहूर्त होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है और इस समय हमारा दिमाग, प्रकृति के वातावरण और जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उस व्यक्ति के साथ सब कुछ बहुत ही सकारात्मक रूप से क्रियान्वित होता है। रोज रोज सुबह के समय पर जो भी प्रार्थना या ध्यान किया जाता है उसे सकारात्मकता और सफलता मिलती है। मित्र एक कथा व्याप्त है जिसमें सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य के साथ एक ऐसी ध्यान की विधि बताएंगे जिससे अगर कोई 21 दिन अपनाता है तो वो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उसे ब्रह्मांड की शक्तियां की विशेष मदद मिलने लगती है। इसके साथ ही वह व्यक्ति स्थिर और बुद्धिमान बन जाता है। तो चलिए मैं आपको वह कथा सुनाता हूं। एक बार की बात है, नारद मुनि आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। तभी उनकी मुलाकात इंद्रदेव से हुई। इंद्रदेव ने नारद जी से पूछा, हे नारद मुनि, मैंने देखा है कि जो लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं वे अपने जीवन में अधिक सुखी और शांत दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है? नारद मुनि इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते थे, तो उन्होंने इंद्रदेव से कहा, हे इंद्रदेव, इस प्रश्न का उत्तर मैं भगवान श्री कृष्ण से लेकर कल आपको दूंगा। नारद मुनि तुरंत वृंदावन पहुंचे, जहां भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बांसुरी बजा रहे थे। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अपने मन की जिज्ञासा प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, इंद्रदेव का यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए आवश्यक है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा सुनानी शुरू की। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि एक नगर में एक युवक रहता था जो सुबह देर तक सोता था। उसके परिवार वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वह सुबह जल्दी उठे, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। सुबह 9 बजे से पहले वह कभी नहीं उठता था। उसकी यह आदत इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसे सुबह उठाने के सभी प्रयास असफल हो चुके थे। धीरे धीरे उसकी इस आदत का प्रभाव उसकी सेहत और मनोस्थिति पर पड़ने लगा। वह हमेशा उदास और नकारात्मक रहता था और जीवन में असफलता का सामना कर रहा था। वह अपने मित्रों को सफल होते देख दुखी रहने लगा और अपनी किस्मत को कोसने लगा। उसके पिता उसकी इस हालत से बहुत परेशान थे। एक दिन उन्हें एक ज्ञानी सन्यासी के बारे में पता चला, जो लोगों को उनके जीवन की समस्याओं का समाधान बताने के लिए प्रसिद्ध थे। पिता अपने बेटे की समस्या लेकर सन्यासी के पास पहुंचे। उन्होंने सन्यासी को विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। सन्यासी ने कहा, आप अपने बेटे से कहें कि वह मुझसे मिलने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आए। पिता ने घर लौटकर अपने बेटे से यह बात कही। बेटे ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन पिता के कहने पर वह अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में सन्यासी से मिलने को तैयार हो गया। सुबह उठने में उसे बहुत कठिनाई हुई, परंतु किसी तरह वह आश्रम पहुंचा। जब वह युवक आश्रम पहुंचा तो सन्यासी ने उसे शांत वातावरण में बैठने और प्रकृति की ताजगी को महसूस करने के लिए कहा। उन्होंने उसे ध्यान और प्रार्थना करने का तरीका सिखाया और कहा,
यदि तुम प्रतिदिन इस समय उठकर 21 दिनों तक प्रार्थना और ध्यान करोगे तो तुम्हारी सोच और जीवन में अद्भुत बदलाव आएगा। युवक ने सन्यासी की बात मानी और प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान और प्रार्थना करने लगा। 21 दिनों में उसने महसूस किया कि उसकी सोच सकारात्मक हो गई है, उसका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है और वह अधिक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया और वह उन मित्रों की तरह सफलता प्राप्त करने लगा जिन्हें वह कभी ईर्ष्या से देखता था। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, हे नारद, यही कारण है कि जो लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं वे अधिक शांत, सुखी और सफल होते हैं। उस समय प्रकृति में सकारात्मक ऊर्जा होती है जो व्यक्ति के मन और शरीर को शुद्ध करती है। प्राचीन काल से ही यह समय साधना और आत्मचिंतन के लिए सर्वोत्तम माना गया है। भगवान की यह कथा सुनकर नारद जी प्रसन्न हुए और उन्होंने इंद्रदेव को यह रहस्य बताया। तब से इंद्रदेव भी ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को समझ गए और उन्होंने समस्त देवताओं और मनुष्यों को इसका पालन करने के लिए प्रेरित किया। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लाभ। 1. मानसिक शांति। इस समय प्राणायाम और ध्यान करने से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति दिन भर ऊर्जावान रहता है। 2. शारीरिक स्वास्थ्य। सुबह जल्दी उठने से शरीर स्वस्थ और ताजगी से भरा रहता है, रोगों का खतरा कम होता है। 3. आध्यात्मिक लाभ। ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना और साधना से आत्मशुद्धि होती है और आत्मबल बढ़ता है। 4. सकारात्मक सोच। इस समय की ऊर्जा से व्यक्ति का मन सकारात्मक और प्रेरित रहता है, जो जीवन में सफलता की ओर बढ़ने में मदद करती है। 5वां, बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि। इस समय मस्तिष्क की ग्रहणशीलता बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति के ज्ञान और विवेक में वृद्धि होती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में शांति, सफलता और सुख चाहते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास करें और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अगर आपको यह कथा और ब्रह्म मुहूर्त के लाभ समझ में आए, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। जय श्री कृष्णा।